कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई मैथमेटिक्स में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके पास 55 डेज है और एक दिन में अगर आप 3 सम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप टोटल कितने सम प्रैक्टिस कर चुके होंगे 55 डेज में? हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कैसे करें। अच्छा स्कोर का मतलब 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 90 या 100 आउट ऑफ मैं 80 की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कम समय में आप अपने आप का मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मन ठीक है, आपकी पढ़ाई के लिए अभी समय नहीं रह चुका है, फिर भी इतने कम समय में आप अच्छा स्कोर कैसे करें, पासिंग से भी बेटर मार्क्स कैसे लाएँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई मैथमेटिक्स में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। साथ में जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई किया है, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैथ्स के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसे अच्छे से समझ लेना है। जैसे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में ए बी ए बी ए बी ए बी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, उसमें आपको एक्टिविटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक्टिविटी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको लगभग एक्टिविटी मिल जाती है। तो एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको क्वेश्चन देखते ही थोड़े आइडियाज मिल जाते हैं कि यार ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, और थोड़ा बहुत इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए इसका भी आपको आइडिया मिल जाता है। तो इससे आपको स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई होती है, उन्हें पास होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और साथ ही जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, हो सकता है उनके लिए ये और हेल्पफुल हो और बेटर मार्क्स लाने में उनकी हेल्प करे। तो स्टूडेंट, जब आप पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको वेटेज देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूं, जिसका अलजेब्रा जो है, आपका मैथ्स 1 का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर का जो वेटेज है ना, ऑलमोस्ट 20 के अराउंड है। तो सोचिए, आपका मैथ्स 1 में 14 मार्क्स पासिंग है और दो चैप्टर सिर्फ 2 चैप्टर 20 मार्क्स का वेटेज आपका लेकर आया है। तो 20 मार्क्स का जो चैप्टर है, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, पूरे सम्स आपको अच्छे से आते हैं, तो आप 20 मार्क्स का अगर लिख कर भी आते हैं, आपको 14 मिला, तो आप आराम से पास हो सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2 चैप्टर की स्टडी कीजिए, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो 2 चैप्टर अगर 20 मार्क्स का है, तो 3 चैप्टर का वेटेज कितना होगा? 25 प्लस होगा। 4 चैप्टर 30 मार्क्स प्लस का हो जाने वाला है। तो आपको ये जो ट्रिक है, ये जो आइडियाज है ना, अच्छे से समझने के बाद, ये जो ट्रिक है, ये जो आइडियाज है, ये अच्छे से समझना है और इसे फॉलो करना है आपको। तो क्या करना है आपको? पेपर पैटर्न सबसे पहले आप समझ लीजिए, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ये बात आप फॉलो कीजिए। दूसरा, आप वेटेज समझ के लीजिए, हर एक चैप्टर कितने वेटेज का है। पासिंग मार्क्स सिर्फ 14 है, 14 आउट ऑफ 40। दोनों पेपर में आपको सेपरेट पास होना होता है। तो मैथ्स 1 में अगर आप 40 आउट ऑफ 14 मार्क्स स्कोर करते हैं, आप पास हो जाएंगे, और 40 आउट ऑफ 14 मार्क्स मैथ 2 में अगर आप स्कोर करते हैं, तो आप पास हो जाने वाले हैं। तो आप बिना स्ट्रेस लिए फोकस कीजिए स्टडी पे, और ये जो मैं प्लान बता रहा हूं, इसे जल्द से जल्द फॉलो करना शुरू कीजिए। पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, आपको आइडिया मिल गया कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और कौन से क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉन्ग आने वाले हैं, या एक्टिविटी आने वाली। ये चीज आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको वेटेज पता चल गया, तो आपको ये समझ में आने वाला कि अगर मैं इतना ही चैप्टर पढ़ता हूं, तो मुझे कितने स्कोर मिल सकते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 14 मार्क्स पासिंग है आउट ऑफ 40। अब इसके बाद आपको क्या करना है? मैथ्स 1 में टोटल 6 चैप्टर है और मैथ्स 2 में टोटल 7 चैप्टर है। अब इनमें से जो चैप्टर्स आपको आते हैं, उनके वेटेज आपको ध्यान रखना है कि क्या ये जो 2 या 3 या 4 चैप्टर आपको आ रहे हैं, इनके वेटेज से आप पास हो सकते हैं क्या? या अगर आप अपने आप को सिक्योर कर लिए हो, आप पास हो सकते हो, तो आप कितने मार्क्स ला सकते हो? समझ लीजिए, अगर आपको 2 चैप्टर्स अच्छे से आ रहे हैं, मैथ्स पार्ट 2 के भी, तो आराम से आप पास हो सकते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ पास होने की भी बात कर रहा हूं, और साथ ही आप बेटर स्कोर कैसे करें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो आप क्या करने वाले हैं मैथ्स के लिए? पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, आपने वेटेज समझ लिया। अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं और उनको प्रैक्टिस कैसे करें। अब चैप्टर को प्रैक्टिस कैसे करें, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, प्रैक्टिस से 2.2 में आप देखेंगे, अलजेब्रा का प्रैक्टिस से 2.2 आप देखेंगे, तो वहां पर आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड मिल जाता है आपको। अब फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है?
आपको पता ही है टेबल आना बहुत जरूरी होता है। आपका जो फर्स्ट और लास्ट का जो नंबर है उनका पहले मल्टीप्लाई करना होता है। जो स्क्वायर वाला आगे का जो नंबर होता है कोएफिशिएंट, उसका मल्टीप्लाई आप लास्ट वाले नंबर से करेंगे। अब वो जो नंबर आता है उसको मिडिल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में वो आवे और एडिशन में ये नंबर जो मिडिल का होता है उसके इक्वल आपको करना होता है। तो आपको ये जो दो नंबर मिल जाते हैं उसे आप मिडिल में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हो। फिर आप उसे क्या करते हो, दो इक्वेशन आपको मिलेगा, दोनों को सेपरेटली आप रख के कॉमन लेते हो, आपको दो इक्वेशन सेम मिलते हैं, दोनों को अलग करते हो, इक्वल टू 0 करके आपको x की दो वैल्यूज मिल जाती है। अब यही सेम मेथड आपको पूरे 12, 10, 11 सम दिए हैं पूरे में सॉल्व करना होता है। अब एग्जाम में तो आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन अगर आप मेथड सीख जाते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड के प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। तो फैक्टराइजेशन के सम आपको 2 या 1 मार्क्स के आने के चांसेस होते हैं। अब मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर एक प्रैक्टिस सेट अगर उठाकर देखेंगे तो टाइप वाइज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप टाइप समझ जाते हैं पूरे डिटेल में तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब आपको अगर टाइप वाइज क्वेश्चन आ गया, आप और डीपली स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो अलग अलग प्रॉब्लम दी है सबको अलग अलग कैलकुलेशंस होते हैं, तो आप और भी प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। बट मेथड क्या है ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। अब मैं बात करूंगा कि इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप एक अपना खुद का नोट्स बनाइए। अगर मैं 1.1 प्रैक्टिस सेट की बात करूं अलजेब्रा में, तो देखिए पहले के अंदर दो मेथड आपको दिए गए हैं। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पहला मेथड है आपका एलिमिनेशन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब दो में से एक मेथड आपको एग्जाम में आने वाला है, अभी दोनों मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम ये आपको सीखना है। 1.2 में ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है, 1.3 में आपको क्रैमर्स रूल और डिटरमिनेंट मिल जाते हैं। तो अब इसमें भी आपको मेथड वाइज सॉल्व करना है। पूरा सम आपको प्रैक्टिस करते नहीं बैठना है हर एक प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। जब आप अच्छे से एक सम को 10 बार भी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, 10 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको नहीं आ रहा है तो 10 बार उसे प्रैक्टिस कीजिए, आप एकदम डीपली उसे समझ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कम समय में अगर आप स्मार्टली स्टडी करते हैं, जो मैं बातें बता रहा हूं उसे आप फॉलो करते हैं, सच में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में। तो आप टाइप वाइज प्रॉब्लम्स को पढ़िए। ज्योमेट्री में देखिए थ्योरम्स हैं, आपको थ्योरम बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थ्योरम में जो 7-8 थ्योरम है उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में ही आपको थ्योरम करना है। बाकी के जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपका कंस्ट्रक्शन है, उसे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 8 से 10 मार्क का उसका भी वेटेज है। चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूले पे पूरा आपका 5.1 सॉल्व हो जाता है। 5.2 भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। 5.3 भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। 6.12 ट्रिगोनोमेट्री भी आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। 7th चैप्टर भी आपका मेंसुरेशन पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो ज्योमेट्री में ना लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं वो फॉर्मूला बेस्ड मिल जाते हैं आपको। और अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स करना काफी आसान है, क्योंकि टाइप वाइज अगर आप पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आप सीख जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 8 हफ्ते में आप पढ़ाई की तैयारी कैसे करें बिना स्ट्रेस लिए। देखिए डेली आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अब आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, नहीं तो कोई चांस नहीं आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो क्या आपको डेली सिर्फ 1 आवर अपने लिए मैथ्स को देना है। 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर, 1 आवर आप मैथ्स के लिए निकालने वाले हैं। उसमें आप क्या करेंगे, 1 आवर में आप कम से कम 4 या 5 सम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4-5 नहीं करना है, एटलीस्ट 3 सम कीजिए। आपके पास टोटल 8 वीक्स रह गए, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंटली रेगुलर फॉलो करना है। इन 8 वीक्स में आप डेली अगर 3 सम्स प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, वो सम आपको अच्छे से आता है, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी करेंगे और साथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको अगर 3 सम्स प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आप ये 8 वीक्स में कितने सम प्रैक्टिस करने वाले आप मल्टीप्लाई करिए और खुद अंदाजा लगाइए। सो ये जो 8 वीक्स है आपका, ये टोटल 56 डेज हो रहे हैं। 56 डेज में एक डे आप इंजॉयमेंट के लिए निकाल दीजिए। समझ लीजिए आप कल से स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास 55 डेज हैं। और एक दिन में अगर आप 3 सम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप टोटल कितने सम प्रैक्टिस कर चुके होंगे 55 डेज में? कैलकुलेशन करके बताइए। 160, अराउंड 160 सम आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, आपका मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 का, इसमें अराउंड 30 या 20 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं आपको। अब समझिए आप 160 सम प्रैक्टिस करेंगे डेली 1 आवर स्टडी करके। तो स्टूडेंट स्ट्रेस मत लीजिए, फोकस कीजिए, जो प्लान मैंने बताया है इसे अच्छे से हर एक चीज फॉलो कीजिए। आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, आप पास ही नहीं बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और खास करके ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी पढ़ाई अच्छे से अब तक नहीं हुई है, और जो बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।